हो गया ना? चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। कोई लड़का हो गया प्रथम 120 किलोमीटर, प्रथम 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। प्रथम 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और उसके बाद पुनः 120 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? कितना? 24। सबका हो गया? हाँ सर। क्या फार्मूला लगाए बच्चा? कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा नहीं, ठीक है। और बच्चा नेहा क्या फार्मूला लगाइए? औसत चाल का लगेगा ना? हाँ एकदम लगाओ बच्चा, औसत चाल का ही दूरी फार्मूला। बटा समय। हाँ कुल दूरी बटा कुल समय, वो फार्मूला होता ही नहीं करता है। एकदम सही। उजाला हो गया? क्या फार्मूला लगाई? दूरी बटा कुल समय। हर्ष नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो बच्चा, एकदम सब कुछ सही लगाया है, लेकिन कल एक हम अपन को नोट कहीं लिखवाए थे 5000 का। जब दूरी समान हो, है ना? क्या लिखवाए थे? जब दूरी समान हो तो कहीं ये फार्मूला लिखवाए थे क्या? कहीं लिखवाए थे क्या? लगा लिखे, बेकार में काहे उतना समय प्राप्त करना। हम ये थोड़ी करें कि गलत तरीका है, वो भी एकदम सही तरीका है, लेकिन जब हमको पता है लेकिन तो क्या करने के लिए करना है? बोलो 2 × 30 × 20 आप बटे कितना हो जाएगा? 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये भी लगाइए, लेकिन जब दूरी असमान हो तब वो फार्मूला लगाइए। जब हमको समान दिख रहा है तो क्या करने के लिए उसमें जाएंगे आप? सब वो भी तो खट्टा से करते हैं। हम कहाँ खा रहे हैं? नहीं गलत है, हम खेती तो कर रहे हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर आपका हो गया। हाँ अगला लिखेगा। कोई लड़का हो गया 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, जबकि अगला 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, जबकि अगला 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? बहुत समय लगे बच्चा। सर क्या बोले हैं आप? रुक जाइए, हम देख रहे हैं। हम बोले हैं कि कोई लड़का 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और अगला 200 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, आ सकता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी?
अरे बहुत समय लग गया बच्चा। चलो देखिए, औसत चाल बराबर क्या फार्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। चलो कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, आप प्लस कितना किलोमीटर, 200, ठीक है। कुल दूरी हो गया। कुल समय की बात करें, अब देखो थोड़ा सा, 100 किलोमीटर 40 की रफ्तार से जा रहा है, कै घंटा लगाएगा, 2.5 घंटा लगाएगा कि नहीं लगाएगा। फिर 200 किलोमीटर 50 की रफ्तार से जा रहा है, कै घंटा लगाएगा, 4 घंटा घंटा है, 4.5 हो गया। ये बोलो कितना हो गया आप लोग का, 300 आप बटे कितना हो गया, तो दिक्कत, जीरो हटा करके जीरो बढ़ा दे, हटा के जीरो बढ़ा दे, काट लो जरा, 4 5 से काट ले जाए, 5 से 13 बार में, और 5 से कितना हो जाएगा, 600 हो गया। अब 600 को 13 से भाग, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, वही आपका आंसर। तो वही नहीं आ रहा है, यहाँ तो फिर मेरा भी हो गया। अरे बच्चा, 13 चौका 13 पचे 65 होगा, जायज जायज, 13 चौका 52, बचेगा कितना, 80, 13 छक्के 78, 46 कितना है जी, 1.5 किलोमीटर। सर जो पहले फॉर्मूला बताए उस पे फार्मूला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरी अलग अलग हो गया, वहाँ 100 है तो अगला 200 हो गया, वो फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप लोग को कल लिखवाए हैं, नोट लिखवाए हैं आप लोग को, जब समान दूरी होगा तभी वो फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। वो फार्मूले को मत डाल दीजिएगा इसमें, ठीक ना। क्यों नहीं डालिएगा, क्योंकि दूरी असमान हो गया, पहला अगर 100 है तो दूसरा का क्या हो गया, 200 हो गया। अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, अब डालिए आप लोग गति का समीकरण। क्या रुक जाइए अभी, अब डालिए आप लोग पहले त्वरण, हो गया तो लिखे, वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, फिर निचवा क्या है, फिर सेकेंड आएगा क्या, तो नीचे गुणा हो जाएगा, तो क्या मात्रक आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी करिए, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक वही होता है मीटर पर सेकेंड, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। अंतर क्या है, चाल क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, अदिश है कि सदिश है, सदिश है। देख लो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा वो, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना है, बल्कि नोट लिख लीजिए आपको, त्वरण सदिश राशि होता है। सर, ये तो पता है सर, एकदम तो लिख लो, तो क्या करता है, वो है हाँ? ना, हाँ, पूरा पूरा वो आया है तो क्या होगा आप लोग का, सदिश राशि है।
लेकिन हर जगह अप्लाई मत अच्छा, कीजिएगा, आप लोग को बता चुके हैं, विद्युत धारा आपको बता चुके हैं ये चीज। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब ये डालिए आप लोग गति का समीकरण, हेडिंग डालिए गति का समीकरण। गति का समीकरण, तो गति के 3 समीकरण, ये 4 समीकरण। गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण के 4 समीकरण। नियम 3 होता है, समीकरण नियम 4 3 होता है, समीकरण 4। नहीं सर, नियम तो 3 ही होता है, समीकरण तो 3 क्या होता है। गति के कितने समीकरण? सर 3 ही होते हैं। चलो अभी लिखवा रहे हैं। पहला समीकरण हो गया v इक्वल टू यू प्लस ई। यस सर। ये क्रम से लिखिएगा आप लोग, इधर उधर भी मत बोलिएगा। कोई पूछे गति का है पर प्रथम समीकरण क्या है तो इसी को बोलिएगा। हो गया गति का द्वितीय समीकरण, तो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सर ये बस पता और चौथा समीकरण सर होता ही नहीं। हो गया। कौन सा समीकरण? चौथा। टीवें सेकंड में चली गई दूरी यस इक्वल टू ए प्लस 1/2 2t माइनस। टीवें सेकंड में सर इसका क्यों नहीं यूज होता है? कहानी यूज होता है सर, बच्चा। अभी हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे बच्चा, इसीलिए तो रेलवे का वो कर रहे हैं। इसको कभी हमने यूज किया है तो आप करो ना, और ना ही किसी पेपर में देखे एकदम आया है। लगता तो है। ओके, टीवें सेकंड समझे आप लोग? जैसे कि बोला जाए केवल 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, केवल 6वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, उसके लिए फार्मूला है। हाँ 6 सेकंड में कितना दूरी तय किया हमको पता नहीं है, केवल 6वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, केवल 7वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो इसके लिए क्वेश्चन होगा। यस सर आया। यस इक्वल टू a प्लस 1/2 2t माइनस 1। ये किसके लिए फार्मूला होगा आप लोग का? तो टीवें सेकंड में पूछेगा तब ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। गति के कितने समीकरण? 4। कौन कौन से? पहला u बराबर a, v बराबर u बराबर हम कहाँ लिख रहे हैं a जी? b बराबर c। हाँ तो वही v हो जाएगा। हाँ, चलो जी। हाँ तो v इक्वल टू u प्लस 80। दूसरा क्या है? यस बराबर b प्लस तीसरा क्या है? u स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as नहीं जी? नहीं सर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो कभी कभी एग्जाम में इसी को इधर उधर करके दे देता है ना। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ देगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, चाहे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2as, इधर उधर करके बोलेगा कौन इसमें सही है। समझे कौन इसमें सही है? तो थोड़ा सा आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे थोड़ा सा अरेंज करना सर पड़ेगा। पहला सही है। समझे कोई दिक्कत नहीं किसी को। सुनीता चुप बोलो तो चारों बोलो तो बच्चा। पहला बोलो। सर v बराबर u प्लस 80। हाँ तो बहुत बढ़िया। दूसरा x बराबर u हाँ। प्लस 1/2 है ना? हाँ, 1/2 ही है। 82
80 का स्क्वायर वो 2 नहीं बोलोगे, 80 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अपने 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 तरीके से ठीक है। चलो आगे बोलो। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेहा बोलो बच्चा, तीनों बोलो। v equals to u plus 80 हाँ, फिर दूसरा है v equals to भी नहीं है, यस इक्वल हाँ yes equals to ut plus 1/80 square 1/280 हाँ स्क्वायर 1/80 square 280 स्क्वायर half 80 square हाफ 80 स्क्वायर बोल दो। हाँ, तीसरा बोलो। तीसरा v square equals to u square plus 2s 2as। और चौथा क्या है? चौथा का टीवे सेकंड का चली गई दूरी, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 1/2 2t माइनस 1। ये क्या निकल के आएगा हमारा? टीवे सेकंड में चली गई दूरी। किसी को यहाँ तक हाँ हाँ केवल फार्मूला, कोई दिक्कत? गति का दूसरा समीकरण, yes बराबर ut half 80 square गति का पहला समीकरण, u बराबर v बराबर u plus 80 तीसरा समीकरण हो गया। ये एकदम क्रम से रटिएगा। कोई पूछे गति का प्रथम समीकरण क्या है तो v इक्वल टू यू प्लस 80। गति का दूसरा समीकरण क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण क्या है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टीवे सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा? s इक्वल टू a प्लस 1/2 2t माइनस 1। अब v क्या है? अंतिम वेग है। v क्या है? u क्या है? प्रारंभिक वेग है। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय है। यस क्या है? दूरी है। कोई दिक्कत नहीं ना? v क्या है? अंतिम है u क्या है? ये क्या है? t क्या है? s क्या है? दूरी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। सर इसको प्रूफ नहीं करवाएंगे प्रूफ नहीं आता है। कैसे आया हाँ, करवा देंगे। तो कौन देंगे? वही करवा देंगे। करवा दीजिए कैसे आया है भी बता देंगे। हो गया? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो गति के कितने समीकरण? v क्या है? u क्या है? t क्या है? s क्या है? a क्या है? चलो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। हो गया? कोई कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। कोई कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। 5 सेकंड बाद उसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यह वेग प्राप्त करने के लिए वह कितनी दूर चला होगा? यह वेग प्राप्त करने के लिए वह कितनी दूर चला होगा? यह वेग प्राप्त करने के लिए वह कितनी दूर चला होगा? अब हमको ढूंढना होगा कि किस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे, गति के किस समीकरण का प्रयोग करेंगे। हो गया? समझे? यह वेग प्राप्त करने के लिए वह कितनी दूर चला होगा। अब देखो, क्वेश्चन लगाने से पहले ये देखो हमको पता कौन कौन से हैं।
हमारे पास देवता कितने हैं? 3 देवता है। कितने देवता है? 4 की तो वहां जब ये बोल दीजिए कि 5वें सेकंड में कितनी दूर चलेगा तब वो प्रयोग करो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है ना, चाहे 6वें सेकंड में कितना, तो पर्टिकुलर वो देवता अलग है, वो उसमें छोड़ दो। यहाँ पे कितने देवता है? अब तीनों को कहाँ किस देवता का पूजा करना है ये आप लोग को देखना होगा। चलो इधर देखो, ये क्या है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रारंभिक वेग होगा, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? 5 सेकंड मतलब कि t की वैल्यू हमको कितना दे रखा है? 5 सेकंड। फिर कितना हो जा रहा है? v की वैल्यू कितना हो जा रहा है? 40 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हमारे पास कितने दो क्या निकालना है हमको? दूरी की वैल्यू निकालना है ना। तो गत देखो दूरी के लिए हमारे पास आखिरी का दोनों समीकरण है, Vs इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही पर है। अब दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो आप, दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन देखो दोनों में क्या है? एक की जरूरत पड़ रही है। यस सर। तो पहले हम क्या करें? हम एक की पहले वैल्यू निकाला जाए, बरोबर बच्चा? पहले हम क्या करें? एक का, तो हमारे पास समीकरण क्या है? v इक्वल टू u प्लस at का ही फार्मूला है। चलो v की वैल्यू कितना दे रखा है? 40। u की वैल्यू कितना दे रखा है? 20। a हमको निकालना है, t की वैल्यू कितना दे रखा है? 5। जरा उधर भेजो तो कितना हो जाएगा? 20। अब a गुणे 5, तो a की वैल्यू क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बच्चा, अब हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, तो दूसरा समीकरण लगा लिया जाए। तो बोलो क्या हो जाएगा? यस इक्वल टू ut प्लस 2at का स्क्वायर। u की वैल्यू कितना है? 20। t की वैल्यू कितना है? 5। 1/2 a की वैल्यू कितना निकाला गया है? 4, और t की वैल्यू कितना है? तो 5 का स्क्वायर। चलो ये कितना हुआ? 100। काट दिया जाए 2 गुणे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 150 मीटर की दूरी तय करेगा। सर ये बताइए, पहले बोले 150 आ गया। कोई दिक्कत? अब थोड़ा थोड़ा आप लोग का टफ होगा। अगला लिखिए। बोलिए। हो गया? बहुत समय लग गया बच्चा। हो गया? बोले कोई कार 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है सर, और आगे? कोई कार 30 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या कर रही है? चल रही है। हो गया? 6 सेकंड बाद वह रुक जाती है। 6 सेकंड बाद वह क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो वह रुकने के लिए कितनी दूर चली होगी? रुकने की? वह रुकने के लिए कितनी दूर चली होगी?
ये तो मान दिया नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया? हाँ सर जी लग रहा 30 मिनट दिया है। चल इधर देखो है यहाँ चाहिए सर जी कर दे रहा है है कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया नहीं? 18/25/90 होता है ना आ गया सर 270 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। चलो दिव्या, प्रारंभिक वेग क्या है? u की वैल्यू कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? चलो t की वैल्यू कितना है? 6 सेकंड। अब रुक गया ना, तो जाहिर सी बात है अंतिम वेग क्या होगा? शुरू होगा ना, तभी तो गाड़ी रुकेगा। अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा, तभी तो गाड़ी रुकेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। बोलो बच्चा, तो a इक्वल टू आप लोग अरेंज करेंगे तो v माइनस u बटे t एक फार्मूला बन जाएगा। v की वैल्यू कितना है? u की वैल्यू कितना है? 30 और t की वैल्यू कितना है? 6। तो कितना हो गया आप लोग का? माइनस का 5 मीटर पर सेकंड अरे स्क्वायर। सर जी घट अरे सर वो 6 रहेगा ना, हाँ बोलो आप बच्चा। 5 क्यों लिखे? अरे वो लिख दिए। सर 90 आएगा तुम बोले हो तभी लिखे हैं सर। हाँ हो गया। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जब भी त्वरण होता है माइनस में तो उसको मंदन कहा जाता है। समझे? जब भी त्वरण क्या होता है माइनस में होता है तो उसको उस शब्द को क्या कहता है? मंदन कहा जाता है। फिर हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए क्या फार्मूला? यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। u की वैल्यू कितना है? 30। t की वैल्यू कितना है? 6 प्लस 1/2। a की वैल्यू कितना आया? माइनस का 5 और t की वैल्यू कितना है? डायरेक्टली हम 36 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो ये कितना होगा आप लोग का? 180 क्या? अब ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 18। ये कितना होगा? माइनस का 90। तो कितना मीटर चलना होगा? 90 मीटर चलना। सर जी मेरा 90 आ गया सर वही जोड़ दे रहे थे उसको घटाना था क्योंकि माइनस का था ना किसी को कोई दिक्कत? तो गति के कितने समीकरण? 3 समीकरण। मुख्य रूप से चौथा जब लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब पर्टिकुलर समय की बात करें तब की बात। नब्बे आ गया सर। एकदम 90 ही आया है। ये सब सवाल समझ में नहीं आया। ये सब सवाल उतना अच्छे से समझ में लगाओगे तो आएगा अच्छा। थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे तो आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस टाइप का, फिर आगे बढ़ चला जाए। हो गया? सर वो गेंद ऊपर फेंका जाता है नीचे आता है हाँ एकदम, अभी गेंद फेंका जाएगा, चिंता ना करो। यहाँ से- अभी गेंद ऊपर नीचे दोनों फेंका जाएगा। सर, आ रहा है, फेंकिएगा, बड़ा मजा आ रहा है। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन और लिखिए आप लोग। सर, कोई यहाँ से कार- ऊपर फेंकिएगा, हम लोग मुंह खोल करके निकले। हाँ सर जी हो बिल्कुल गया? कोई कार 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए सर चल दिया 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए 6 सेकंड में रुक जाती है, रुक गया सर जी। तो वह रुकने के लिए कितनी दूरी तय करती होगी? वह रुकने के लिए कितनी दूरी तय की होगी? ये वाला गलत मत कीजिएगा आप लोग। नहीं सर जी हर अरे ड्यूटी बताना ड्यूटी रहेगा ड्यूटी रहेगा 36 1
जल्दी भैया। सर आ गया 140। सुनीता चलो इधर देखो विद्या, a इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बटा टी होगा। यस सर जी। चलो v की वैल्यू क्या है 0 माइनस यू की वैल्यू कितना है, आप बटे टी कितना है 6, तो क्या आएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया हमारा, त्वरण निकल के आ गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मंदन कहेंगे। चलो अब हमको क्या निकालना है, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। चलो u की वैल्यू कितना दे रखा है 60 गुणे टी की वैल्यू कहाँ के दी 6 प्लस 1/2 a की वैल्यू कितना है माइनस का 10 और t की वैल्यू कितना है, सर 36 तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 18 180 ये कितना कर ले 18 कर ले, ये कितना होगा आप लोग का 360 और माइनस का 180, 80 तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। हाँ 180 180 बचेगा 140 बचेगा सर जी। अरे बच्चा अरे हम घटाने में मिस्टेक कर रहे हमसे सुनो, मेरा भी हमसे- लग गया था। आ गया हमसे कल ऐसा करना ना, क्या नाम है 360 रुपया उधार ले लेना हमसे, नहीं जी सर घटा 100 के है कि नहीं है, 180 रुपये दे देंगे, उसका 140 रुपये देना रहेगा इसको। कल 360 रुपया उधार ले लेना हमसे, हर बार डेली लेकिन करना इसे। तो मजा आ जाएगा। हाँ। 40 रुपए कमाई ऐसे ही होता रहेगा तो ठीक है ठीक हो गया? देखिए अर्चना जी, बात ये है कि कमाई का जरिया होना चाहिए, चाहे वो आप हरने हो चाहे हम काटे हो। हाँ उधार लेने में इतना मार्जिन मिलेगा। अब सब लोग अर्चना को ढूंढेंगे, उधार ले लो बच्चा। चलो किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, बोलो बच्चा आप कल इस पे नो और लगवा करके इसको कल खत्म।